नमस्कार दोस्तों। बात चल रही थी खुशी की, कि खुशी आए और रह जाए हमारे जीवन में। ऐसा कुछ भी ना हो कि हम छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाएं, लेकिन ऐसा होता है। क्यों होता है ऐसा? लाख तरह की कोशिश करने के बाद भी हम खुशी को अपनी ज़िंदगी में कायम नहीं रख पाते। जी हाँ, इसी विषय पर हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे। हमने जाना उस एपिसोड में कि आप अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण बदलिए और ख़ुद को खुश रखने के लिए यथासंभव कोशिश कीजिए। कोई आपको कुछ कहे उससे पहले आप खुद सोचिए कि मेरा क्या फ़ैसला है, मेरा क्या निर्णय है। किसी ने आपको कहा कि आप खूबसूरत नहीं लग रहे तो आप दुखी हो जाते हैं। नहीं, खुद में एक आत्मविश्वास बनाए रखिए। चलिए इसी विषय पे आगे बात करते हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी को। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। थैंक यू दीदी, खुशी पे जैसे आपने बात हम कर रहे थे अपने पिछले एपिसोड में जी। और आपने बताया कि आपने ये भी बताया कि पानी को चार्ज करके पी सकते हैं। किसी ने कुछ भी कहा, अपने मन को इस तरह से तैयार कीजिए कि कोई कुछ भी कहे आपके मन पे असर ना आए। अपने मन को मजबूत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, नाना प्रकार की चीज़ें आपने बताई। अब एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ दीदी कि मान लीजिए खुशी आ गई, हमने प्रयास किया, हमने मन को मजबूत भी बना लिया, लेकिन फिर भी वो खुशी रह नहीं पाती। वो कौन से तरीके हैं कि हम अपने मन को मजबूत बना सकें और खुशी को चिरस्थायी अपने जीवन में रख सकें? जैसे पानी के तरीके बताएं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जो वाटर होता है वो जिसमें भी डालेंगे उसी का शेप ले लेता है जी। आप उसे ग्लास में डालिए, ग्लास का शेप ले लेगा। आप उसे कटोरी में डालिए, उसका शेप ले लेगा। आप उसको मटके में डालिए तो उसी शेप का हो जाएगा। तो जिसमें भी हम उसको डालेंगे, आप नदी में तो बहलेगा, इवन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं तो भी रास्ता बना लेगा जी। तो वाटर में बहुत ही बड़ी ताकत है। जो भी हम उसमें अपने संकल्प डालते हैं वो हमारी एनर्जी को लेता है और वैसा ही हमें बना देता है जैसा हमने उसमें डाला है। तो इस पे फेथ बहुत बड़ी काम करता है। फेथ जो है हमारा विश्वास बहुत काम करता है। हमारी भावनाएं बहुत काम करती हैं। दूसरी बात आपने बोला कि हमारी छोटी छोटी बातें आती हैं और बड़ी बड़ी हमारी खुशी को चुरा के ले जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कोड़ी तुल्य बातें हैं वो मेरी कीमती खुशी परवार ना करे। इससे हमें अपने आप को बचाना है। तो इसमें स्पेशली एक तो ध्यान ये रखना है कि हम, जैसे मैंने देने की बात कही, कि आप सबको देने का प्रयास कीजिए, लेने का नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर कामनाएं होती है कि बहू मेरा सम्मान करे, बेटा मेरी बात माने, हस्बैंड मेरी सुने। और जब वो नहीं सुनता, नहीं मानता, जब हमारी स्वार्थ या कामनाएं या अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो हमारी खुशियों पे वार होता है। तो एक बात समझिए कि कलयुग के अंत में हर आत्मा रूपी जो बैटरी है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है, या यूँ कहिए कि जो उनमें खुशी थी, शांति थी, शक्ति थी, पवित्रता थी, वो बिल्कुल जैसे लो परसेंटेज में आ गई है। तो वो जो मैं कामना उनसे कर रही हूँ लेने की, वो मुझे कहाँ से देंगे, क्योंकि उनके पास खुद के नहीं है। खुद के पास भी नहीं खुद है। के पास होनी तो चाहिए ना। जैसे आप एक सूखे मटके से जल निकाल रहे हो, लेकिन सूखा मटका पात्र तो है जल का, परंतु उसमें जल नहीं है। तो आपको जल मिलेगा कहाँ से जब तक उसमें जल आएगा नहीं। तो आप 1000 बार लोटी घुमाइए, गिलास लेके खड़े रहिए, सूखा मटका आपको जल नहीं देगा। आपको पहली ही बारी में समझ जाना चाहिए लोटी डाल के कि मटका खाली है, जल नहीं मिलेगा। अगर हम ये बात समझ जाएं कि मैं जिनसे लेने की कोशिश कर रही हूँ, कामना कर रही हूँ, वो तो खाली हो चुके हैं ऑलरेडी। उनके आत्मा रूपी मटके में परसेंटेज बहुत लो है, प्यार की, सम्मान की, खुशी की, शांति की। वो मुझे कहाँ से देंगे? आप कितनी भी बार लोटी घुमाओ, हर बार निराशा आपके हाथ लगेगी, और जब जब निराशा लगेगी तब तब आपकी खुशी खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, उनके मटके खाली हैं, पर मैं परमात्मा से जुड़कर कुछ शांति की बूंदे, कुछ प्यार की बूंदे, क्योंकि वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, शक्तियों का सागर है। अगर मैं कुछ क्षण पल निकाल कर उसका ध्यान करती हूँ तो कुछ बूंदे मेरे मन के अंदर जरूर आएंगे।
जी। उन बूंदों को मैं बांटने का काम करूं। ये नहीं कि मैं फुलफिल लूं, मेरी आत्मा में फुल शक्ति है या फुल शांति है, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन कुछ बूंदे हैं मेरे पास, जब जब मैं उसका ध्यान करूंगी तब तब कुछ कुछ बूंदे आएंगी जरूर। जी। उन बूंदों को मैं बांटने का काम करूं। जो बूंदे ऊपर से मुझे मिल रही हैं ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, क्यों ना वो मैं बांटना शुरू कर दूं। तो आध्यात्मिकता क्या कहती है, जो दोगे वो बढ़ेगा। जी जी जी। वो डबल ट्रिपल होकर आपके पास आएगा। तो कुछ ऊपर से, कुछ बांटने से वो बढ़ जाएगा। बहुत सुंदर और बात। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी परसेंटेज जो है आत्मा में, इन गुणों की, शक्तियों की, खुशी की, है ना, शांति की, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी जी तो जी। बांटिए आप, जुड़िए उससे, लीजिए उससे, और जो भी बूंदे हैं उनको बांटने का प्रयास कीजिए, उनको देने का प्रयास कीजिए। वो आपको प्यार नहीं करते ना, आप उनको प्यार कीजिए। वो सम्मान नहीं देते, आप शुरुआत कीजिए। जी। पहला कदम आप उठाइए सम्मान देने का, है ना। जी। इस तरह से हम शुरुआत करें अपनी पर्सनल व्यक्तिगत खुशी के लिए। मतलब इंसान से खुशी नहीं मिल सकती, खुशी भगवान से ही मिलेगी। जी, भगवान जी। से, और खुद को आपको अपनी खुशी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जी, जी। आपको बाहर से नहीं मिलेगी। और फिर ऐसा भी होता है कि हम अपनों को तो दे देते हैं, या जो हमारे पद पोजीशन में बड़े लोग हैं उनको हम चाहे दिखावे के लिए फॉर्मेलिटी ही करें, उनको हम सैल्यूट भी कर देंगे, लेकिन जो गेट कीपर है उसको हम डांट डपट करके निकल जाएंगे, है ना। एक ने गेट थोड़ा लेट खोला तो उसको मैंने डांट दिया, लेकिन ऑफिसर 2 घंटे लेट था, उससे मेरा काम था, वो मेरे से पद पोजीशन में बड़ा था, तो मैंने उसको झुक के सैल्यूट किया। तो देना मतलब तो छोटे बड़े नहीं, आप आत्मा देखकर, सब परमात्मा की संतान है। जी जी। है ना। जी। यहाँ काम छोटे बड़े हो सकते हैं, परंतु आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। बहुत सुंदर सब बात उसके दीदी। बच्चे जी। हैं। और मैं तो कहूँगी काम भी छोटे बड़े नहीं होते। जी। एक जो सड़क पे झाड़ू लगाता है ना, एक ब्रदर उसको डांट डपट कर रहा है सुबह सुबह कि तुम झाड़ू लगा रहे, धूल उड़ा रहे हो, मैं नहा धो के आया हूँ, अच्छे कपड़े पहन के, मेरे सब डस्ट मेरे ऊपर आ गई है, क्या वो काम वो कर सकता है? और यदि वो बंदा 5-6 दिन झाड़ू ना लगाए तो क्या सड़क चलने लायक रहेगी? बिल्कुल सही तो बात जो है। काम मैं नहीं कर सकती, पैसा देने पर भी नहीं कर सकती, वो कर रहे हैं, तो मुझे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनको डांट डपट करना चाहिए। जी जी जी। तो जी। चेहरा देखकर नहीं। मुझे मोदी जी की एक बहुत अच्छी बात लगती है। जी। एक बार वो अपने स्पीच में बता रहे थे कि जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ कचरे वाला आया है, तो माँ के अंदर से आवाज़ आई कि बेटा कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला आया है। बहुत सुंदर बात। तो जब हमारा ऐसा दृष्टिकोण सबके लिए हो जाएगा जी। तो रियली हम सबको खुशी दे पाएंगे, और हमारी बूंद बूंद खुशियाँ जब दूसरों को जाएगी तो हमारे गागर आत्मा रूपी भर जाएगा। निसंदेह बहुत सुंदर बात दीदी। अक्सर हम देखते हैं दीदी, घरों में ख़ास तौर से जो महिलाएं होती हैं उनको ये शिकायत रहती है कि मैं सबके लिए इतना करती हूँ, ठीक है, या आज दिन तक मैंने सबके लिए इतना अच्छा किया। अगर हम सास बहू की बात करें तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मैं आज तक मैंने सबको खुशी दी और मुझे सामने से वो खुशी नहीं मिल रही। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, मैंने अपने परिवार के लिए इतना अच्छा किया, इतने सब त्याग किए, तो जो मेरी बहू है उसको भी मेरे लिए उतने त्याग करने चाहिए या उसको मेरी बात माननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भावना आती है कि जो मैंने दूसरों को दिया किया, मुझे भी सामने से वही मिलना चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। हाँ, वही बात बताई ना, दूसरों से कामनाएं रखना। उनका जमाना कुछ और था, उनका समय कुछ और था। आजकल का जो ज़माना है वो कुछ और है। तो समय के अनुसार अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन लेकर आना, थोड़ा वो मोल्ड हो, थोड़ा सा आप मोल्ड हो, तो बहुत ही हम सुखपूर्वक अपने परिवार को चला सकेंगे। और सभी को एक चीज़ अपने परिवारों में ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो सास है या बहू है या हस्बैंड है, बच्चे हैं, ज़रूर हम अपनी नेचर बनाएं एप्रिशिएट करने की। हर वक्त ताने मारना, टोंट मारना, क्रिटिसाइज करना, इससे हमारा स्वर्ग जैसा घर भी नर्क बन जाता है जी। तो अगर हमें अपने घर को मंदिर बनाना है, खुशियों का मंदिर बनाना है, तो ये आदत हम बहुत जल्दी अपना लें
कि सबको हम अप्रिशिएट करें। जी। उससे क्या होता है कि जिसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। और साथ में जो दूरियां हो गई है ना, टोंट मारते हैं या हम गलत तरीके से अपमानजनक तरीके से बात करते, नीचा दिखाने के लिए बात करते, तो हमारे अंदर दूरियां आ जाती हैं। लेकिन जब अप्रिशिएट करते हैं हम किसी भी बात को लेकर, किसी गुण को लेकर, कोई अच्छा काम किया, उसके अंदर कोई अच्छा टैलेंट है, उसको लेकर दिन में एक बार जरूर उसको अप्रिशिएट करें, तो क्या होगा अगर दूर भी है वो व्यक्ति नजदीक आ जाएगा, हमारे रिलेशन स्वीट होंगे, उसके चेहरे पे खुशी आएगी, हमें भी एक संतोष मिलेगा। तो अगर एक तो ये नियति की जो हम सोचते रहते हैं कि हमने इतना किया, किसके लिए किया, ये सोचने वाली बात है। किसके लिए किया, कोई गैरों के लिए किया, जिसके लिए किया वो मेरे अपने थे। और अपनों के लिए तो जिम्मेवारियां होती हैं, फर्ज होते हैं। जितना हम उन्हें खुशी से करेंगे उतना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही सुंदर तरीके से दूसरों को दिखाई देगी। लेकिन हमने करके उसको बोल दिया, गा दिया, 10 लोगों को बता दिया, तो जो हमने किया वो चौपट कर दिया सब। लेकिन लोगों को लगता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लोग उसको देख ही नहीं रहे हैं, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। तब जाके लोगों को लगता है कि नहीं, एक बार तो बताना ही पड़ेगा। तो जो मैं काम कर रही हूँ वो लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ या परिवार के लिए कर रही हूँ? अक्सर आज के समय में तो ऐसा ही होता है दीदी, कि हम काम वही करते हैं तब सब लोग देखें, ताकि बाद में हमें लोग आप अपना 100% दीजिए, लोगों को तो अपना आप ही दिख जाएगा। हाँ। भले वो बोले या ना बोले, लेकिन बंद कमरे में बंद आंखों से वो महसूस करेंगे कि ये 100% राइट है और 100% इसका मेरी लाइफ में होना जरूरी है। इतना इंतजार नहीं होता ना हमसे कि कोई हमारे काम करने के बाद उसको बॉदर करे और फिर आके हमें उसके लिए हमें अप्रिशिएट करे। बीज बोते हैं तो अंकुरित होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, उस बीज बोने से अंकुरित होने में थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जी। लेकिन हम अपना रियली अगर 100% देते हैं तो मिसिंग जरूर होती है। जी। एक चीज और होती है दीदी कि पास्ट में हमारे साथ कुछ घटित हो गया, ठीक है, आज समय अच्छा हो गया, परिस्थितियां बदल गई, घर में सब कुछ ठीक है, वेल सेटल्ड है, लेकिन वो जो एक घटना हमारे जीवन में घटित हुई थी, हम उसको साथ साथ लिए चलते रहते हैं, जिससे हमारी खुशी गायब होती रहती है। हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अचानक से फिर हम उस बात को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था। मान लीजिए घर में कोई ऐसी अनहोनी हो गई, कोई व्यक्ति चला गया, शरीर छोड़ के चला गया, तो वो चीज़ हमारे मानसिक पटल पे छाई रहती है। अब लाख हमारे पास सब तरह के साधन हैं, खुश करने वाले साधन हैं, लेकिन उस खुशी को हम एंजॉय नहीं कर पाते। वो घटना हमारे मानसिक पटल से जाती नहीं है। समझदारी तो इसी में है कि जो पास्ट की बुरी यादें हैं जी, या हमारी कुछ साथ बुरे हादसे हो गए हैं या कुछ ऐसी बात हो गई है, तो हम होल्डिंग नेचर ना बनाएं। अगर हमारी होल्डिंग नेचर है, मीन्स हम उन बातों को या उन घटनाओं को पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो जो वर्तमान समय में हमारे सामने अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें अवसर मिल रहे हैं, उन्हें हम गंवा देते हैं। बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अवसर गंवा देते हैं अगर पास्ट में हम रहते हैं। तो आप देखिए, अगर आप सड़क पर जा रहे हो और अगर पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं और आगे चल रहे हैं। तो जो चैप्टर क्लोज्ड हो गया, समझदारी उसी में ही है कि आप उस चैप्टर को बंद ही रहने दो, उस पेज को बार बार मत खोलिए। खोलने ही है पास्ट के तो कुछ अच्छी यादें, कुछ सुखदाई बातें आप रिपीट करिए, चिंतन करिए। कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना आपकी लाइफ में, तो कुछ अच्छी चीज़ें आप रिपीट करिए, बात करिए, मनन करिए, चिंतन कीजिए, फोकस कीजिए। नहीं तो वो दुख हमारे दुख को 10 गुना और बढ़ा देगा। मान लीजिए किसी ने मुझे 10 साल पहले कुछ कहा, 10 साल का बहुत बड़ा पीरियड होता है, मैं आज तक उसके मन में अपनी धारणा गलत बनाकर बैठी हूँ, परंतु 10 साल में हो सकता है कि उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गए हों, क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है, व्यक्ति भी परिवर्तनशील है। उसे भी कहीं कोई सबक मिल गया हो, ठोकर खा ली हो, उसने अपने आप में भयंकर चेंज कर लिया हो, तो वो भी तो मुझे देखना चाहिए ना, पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए। बातें बदल रही है, समय बदल रहा है, हर चीज़ परिवर्तनशील है,
उसमें भी परिवर्तन आ गया होगा। और यदि नहीं भी आया तो मैं तो बदलूं, कम से कम मैं अपनी सोच को तो बदलूं। तो इसके लिए अपना थोड़ा सा दृष्टिकोण आज को बेटर बनाने के लिए, आज की अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, आज के अवसर को लेने के लिए मुझे थोड़ा सा इस पर काम करना जरूरी है। बहुत सारा हमने ऐसे भी देखा है कि आपके पास सब कुछ है घर में, आप बहुत संपन्न परिवार है आपका और आप बहुत खुशियां हैं, लेकिन जब लोग बाहर निकलते हैं तो चेहरा लटका के निकलते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हमारी खुशी को किसी की नज़र लग जाएगी। ऐसा भी बहुत देखने को आता है, लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी खुशी देखकर किसी उदास जीवन में, निराश जीवन में खुशी की बाहर आ जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात है दीदी, और लेकिन ज़्यादा यही प्रतिशत ऐसे लोगों का ही है। आप किसी उदास व्यक्ति के सामने, निराश व्यक्ति के सामने एक स्माइल कीजिए, वो कितना भी उदास निराश हो तो आपको रिटर्न में स्माइल तो पास करेगा ही ना। जी, तो ये गलत धारणा है कि मैं खुश रहूंगी तो नजर लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आप खुश रहेंगे तो पता नहीं कितने लोगों के जीवन में खुशियां भर देंगे। जी, समझाई कैसे जा सकती है लोगों को ये वाली बात कि हम ज़्यादातर, मैं देखती हूँ ज़्यादा प्रतिशत है ऐसे लोगों का कि लोग ये ऐसे कहते सुने जाते हैं कि हमने बहुत अच्छा कपड़ा पहना या हमने जाके लोगों को बताया कि हम बहुत खुश हैं, तो कहीं हमारी खुशी को नज़र ना लग जाए। एक्चुअली हमने माइंड सेट बना लिया है गलत अपना। हमने अगर ये माइंड सेट बना लिया है कि मैंने अच्छा कपड़ा पहना तो मुझे लोगों की नज़र दृष्टि ये लग जाएगी, तो जो मैंने यहाँ माइंड सेट बनाया मेरे साथ वही होगा। हाँ, वो लोग करे ना करे, पर माइंड सेट मेरा जो बन गया ना, वो जरूर मुझे वैसा ही रिजल्ट देगा जैसे मैंने यहाँ बना लिया है अपने को। जी। तो अपना पॉजिटिव माइंड सेट बनाइए ना। पहल तो करनी पड़ेगी आपको आप ना। हाँ। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंड सेट बनाएंगे, किसी की नजर, किसी का दृष्टि दोष आप पे कोई काम नहीं कर सकता। जी, ये केवल हमारी नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव सोच है, नेगेटिव माइंड सेट है। इससे हमें रीसेट करने की जरूरत है। एक्चुअली अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जैसे आजकल लोग बहुत योग भी करते हैं और अब तो मेडिटेशन भी लोगों के लिए नया नहीं है, लोग करने लगे हैं, अलग अलग तरीके से लोग मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन जो मन है वो उनका स्थायी नहीं रह पाता। कोशिश करते हैं, मन भागता रहता है, चंचल है, उनको लगता है अब ये मेडिटेशन भी नहीं हो रहा हमसे, हम हर रोज़ व्यायाम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें भी, फिर भी वो चीज़ नहीं हमारे जीवन में आ रही। जैसे वो तो आपने बताया कि थोड़ा एनवायरनमेंट में पेन है और सब तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी ईमानदार कोशिश कि दिन में एक टाइम या कुछ ऐसा हम निश्चित कर लें कि खुशी पे हम काम कर सकें। तो ऐसी कोई मतलब हम आपस से खुद से ऐसी कोई बातचीत करें कि हमें लगे कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इसकी आवश्यकता हमें पुरजोर तरीके से महसूस हो, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं? अगर माइंड मेरा स्टेबल नहीं है, मन मेरा भाग रहा है, तो एक तो अपनी दिनचर्या पे मैं ध्यान दूं कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा व्यर्थ में तो नहीं हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा बाह्यमुखी होना, बातें बहुत ज़्यादा करना, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, वो भी नेगेटिव करना। तो एक तो इस चीज़ पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा अपने अन्न पर हमें ध्यान देना होगा, कहीं मैं बहुत ज़्यादा तामसिक फूड तो नहीं ले रही हूँ, वो भी हमारे मन को स्टेबल नहीं होने देता है। जी। और तीसरी बात, जो हम अपने मन को धिक्कारते रहते हैं बार बार, मन बेईमान है, मन चोर है, मन भागता रहता है, मेरा मन तो ऐसा है वैसा है। मन बहुत खूबसूरत है, वो मेरा गुड फ्रेंड है। तो जैसे मैंने एप्रिशिएट करने की बात कही है, ऐसे मैं अपने मन को, जिनका मन स्टेबल नहीं है या ध्यान में मजा नहीं आ रहा है, लगता नहीं है, भटकता रहता है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप अपने से बात कीजिए, अपने अंदर उतरिए, अपने भीतर जाइए, मन को अपने फेवर में लीजिए, उससे डायरेक्शन दीजिए। मैं मन के अनुकूल नहीं, मन मेरे अनुकूल काम करेगा। मन मेरी शक्ति है, मन मेरा पावर है जी। मैं उस पे कमांड करूंगी, वो मेरे पे कमांड नहीं करेगा। तो अभी हो क्या रहा है कि मैंने मन को कोई डायरेक्शन दी ही नहीं, या हमें देनी ही नहीं आती। हाँ, या हमें देनी नहीं आती, या हमने दी नहीं। जैसे आपने घर में कोई सर्वेंट तो रख लिया, लेकिन आपने उसे कोई काम बताया नहीं, कोई डायरेक्शन दिया नहीं, तो वो क्या करेगा? मनमानी, जो उसके मन में आएगा वैसे करेगा, जब करेगा तब करेगा।
क्यों? क्योंकि मैंने उसे डायरेक्शन नहीं दिया। है मेरे अंडर काम करने वाला, लेकिन डायरेक्शन मैंने नहीं दिया, उसे खुला छोड़ दिया। ठीक इसी तरह से मन मेरे अंडर काम करने वाली शक्ति है जी। लेकिन कभी मैंने उससे बात ही नहीं की, कभी मैंने उसे डायरेक्शन ही नहीं दिया, हमेशा उसको धुतकारती ही रही, उसको भला बुरा बोलती रही, ये तो चोर, ये तो बेईमान, ये तो भटकता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो सबसे पहले तो मन से भी दोस्ती कीजिए। जी जी, है ना, मन को आप अपना गुड फ्रेंड समझिए और गुड फ्रेंड समझ करके उसको आप डायरेक्शन दीजिए। तो एक अच्छी सोल का मन है, जी जी, तू परमात्मा प्यार में मगन हो जा, तू शुभ चिंतन में मगन हो जा, दुआएं देने में मगन हो जा, है ना। तो जो भी आप उसको डायरेक्शन देंगे, देखना धीरे 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 मन हमारा वहीं लगने लगेगा, धीरे धीरे लगने लगेगा। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से होगा, एक दिन किया एक दिन छोड़ दिया ऐसे नहीं होगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे। ऐसे हम अपनी बुद्धि से भी बात कर सकते हैं, तुम बहुत डिवाइन हो मेरी बुद्धि, तुम बहुत डिवाइन बुद्धि हो, तुम आज से केवल अच्छी बातें ग्रहण करना, जो बुरी बातें हैं, पतन की बातें हैं, वो रिजेक्ट कर देना। रोज उसको डायरेक्शन दो मन बुद्धि को। जी जी, तो पता चलेगा कि धीरे धीरे आज मेरी बुद्धि ने वो काम किया कि जो मेरे मतलब की बातें नहीं थी वो रिजेक्ट कर दी, लेकिन जो मेरे मतलब की काम की बातें थी, अच्छी बातें थी, बुद्धि ने वो ग्रहण कर ली। तो मन और बुद्धि को एप्रिशिएट कीजिए, उनसे फ्रेंडशिप कीजिए, उनको फेवर में लीजिए और उनको डायरेक्शन दीजिए, तो बहुत सुंदर मेडिटेशन होगा, मन खुशहाल हो जाएगा। और जो श्रीमद् भगवद गीता में मन मना भव की स्टेज बताई गई है, धीरे धीरे आप वो प्राप्त कर सकते इस मन के द्वारा। बहुत सुंदर बात। तो वैसे भी कहा जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बिल्कुल, बहुत सुंदर जानकारी दीदी कि खुद को इस चीज़ की आवश्यकता महसूस कराएं कि खुशी मुझे नहीं मिल रही तो बाहर से कहीं से नहीं मिलने वाली, हमें खुद को ही अंदर से जागृत करना पड़ेगा, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर काम करना पड़ेगा और खुशी का मुझे आह्वान करना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात दीदी, इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक ओम यू, शांति। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, तो खुशी कहीं बाहर नहीं है, खुशी आपके मन के भीतर है, बस आपको उसको जगाने की ज़रूरत है। और जैसा कि आज बताया गया दीदी के द्वारा कि मन और बुद्धि दोनों को स्थिर रखिए, उनको कमांड दीजिए कि जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए, मुझे खुद को खुश रखना है और खुश रखने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। अपने मन को, अपनी बुद्धि को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए कि तुम हमेशा मुझे खुशी देते हो। और भगवान का साथ तो रखना बहुत ज़रूरी है। अगर परमात्मा का साथ हमारे साथ है तो कोई भी नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आएगी। और जितने भी लोग हैं समाज में, सबको प्यार कीजिए, सबको देना सीखिए। अगर आप किसी को खुशी देंगे तो निसंदेह खुशी ही आपकी तरफ लौट के आएगी। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।